हाय क्वींस, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी क्वींस? क्या कर रही हो तुम लोग आज? भाई आज बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारा, बड़े ध्यान से सुनना है तुमने मेरी सारी बातों को। सुन पा रही हो ना? मैंने सोचा क्यों ना अपने बाल धीरे धीरे सुखाते हुए अपनी क्वीन से भी बात करूं, दोनों काम साथ के साथ हो जाएंगे। ठीक सोचा ना? कुछ समझ में नहीं आई ना? या बड़ा आधा अधूरा सा समझ में आया यार? क्यों? पीछे ये लगातार शोर जो चल रहा था, कैसे हम 100% समझ पाते डॉक्टर शिवांगी आपकी बात? बिल्कुल सही बात है, लेकिन यही तो तुम कर रही हो यार। यही काम तो चल रहा है तुम्हारा पूरा दिन। जहां होती हो, जो काम कर रही होती हो, जो रिश्ता निभा रही होती हो, जो कम्युनिकेशन कर रही होती हो अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने चारों तरफ के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी कामों में इन्वॉल्व होती हो, लेकिन हमेशा आधा अधूरा इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लगातार इससे भी भयानक शोर चलता रहता है पूरा दिन। यही विचारों का द्वंद, विचारों का ये शोर, हसल बसल, उसके बीच में जो अभी इसी वक्त इस सिचुएशन में जो चल रहा है वो कैसे तुम तक पहुंच पाएगा 100%? तभी तो इतनी कंप्लेंट्स होती हैं तुम्हें अपने चारों तरफ की परिस्थितियों से, चारों तरफ के लोगों से। ज्यादातर मेरी सारी क्वीन फ्रेंड्स पता है मुझसे क्या कहती हैं? तुम लोग क्या कहती हो मुझसे? डॉक्टर शिवांगी, हम तो 100% देते हैं अपने सारे रिश्तों में, चाहे मेरी सास के साथ हो, चाहे मेरी ननद के साथ हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स के साथ हो, मेरे अपने माँ बाप, मेरे सिबलिंग्स, मेरे बच्चे, लेकिन मुझे कभी भी आज तक वापस 100% नहीं मिला। बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो तुम खुद से। मुझसे तो बाद की बात है, खुद से ही बहुत बड़ा झूठ बोल रही हो। जब तक ऐसा भयानक शोर, इससे भी ज्यादा भयानक वाला शोर तुम्हारे दिमाग में निरंतर चलता रहेगा, कैसे तुम 100% दे सकती हो उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उस कम्युनिकेशन को? बिल्कुल नहीं दे सकती। तुम्हें यही कंप्लेंट्स तुम्हारी बढ़ती चली जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएंगी, जब तक तुम इस शोर को शांत करने के लिए स्टेप्स नहीं उठाओगी। और इस शोर को शांत करने के स्टेप्स उठाना ही आध्यात्म की तरफ अपने कदम बढ़ाना है। इसे ही बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। इसे ही बोलते हैं अपने जीवन के तीसरे उस पिलर को, स्पिरिचुअल पिलर को स्ट्रॉन्ग करना। फिजिकल और मेंटल के साथ साथ स्पिरिचुअल पिलर को भी स्थान देना, उस पर ध्यान देना। मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, अपने जीवन में छोटे छोटे टेक्निक्स जो मैं तुम्हें इन वीडियोस के थ्रू समझाती हूं, अन्य कई पॉजिटिव लोग चारों तरफ इन टेक्निक्स को फैला रहे हैं। बुक्स के थ्रू तुम्हें मिल सकते हैं, एनवायरनमेंट, नेचर के थ्रू तुम्हें मिल सकते हैं, अगर तुम लेना चाहो और इस पिलर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहो तो। चलो फटाफट से मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स देती हूं जिससे कि तुम अपने लगातार चलने वाले इस शोर को शांत कर सकती हो। सबसे पहला पॉइंट आसान है सुनने में, लेकिन करने पे जब आओगी ना तो नानी याद आएगी तुम्हें। इस पॉइंट के अनुसार, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे विचारों का शोर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि तुम चीजें उठाते ही तुम्हारे हाथ से गिर रही हैं, या किसी भी काम को करते करते तुम हांफना शुरू हो गई हो, या हाय भगवान, बीच में बच्चा आया उसको डांट दिया, हस्बैंड पे चिढ़ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो समझ जाना शोर बहुत ज्यादा है। उसी टाइम अपने आप को रोक लेना और 3 बार लंबे लंबे सांस लेना। सांस लेते हुए केवल मात्र ध्यान तुम्हारा हवा पे होना चाहिए, उस सांस पे होना चाहिए जो नाक से होते हुए गले में महसूस करो और धीरे धीरे छाती से होता हुआ कैसे तुम्हारे पेट को फुला देता है। और फिर जब तुम उसे छोड़ोगी तो उसकी वापसी की जर्नी, जब तक कि वो नाक से कंप्लीटली बाहर आके पेट को पिचका ना दे, तब तक की जर्नी तुमने नोट करनी है। ऐसा सिर्फ 3 सांस नोट करते हुए, बीच में कुछ भी और आने नहीं देना, सिर्फ सांस की जर्नी को नोट करना है। बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ और क्लियरली कर पाओगी। दूसरे नंबर का स्टेप, जब भी विचारों का शोर बहुत ज्यादा हो और हमें जल्दी फटाफट चीज करने के मन करे, या हमें लगे कि नहीं ये चीज तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, इसी स्पीड से करना पड़ेगा, चाहे काम मेरा 50% भी ना हो, उसी टाइम खुद को रोक लेना और जो काम तुम्हें ऐसे करना था
हाय कितनी यार मीटिंग के लिए लेट हो गई हूँ, तो चुप कर। हाय मैं क्या करूं यार, ओहो। उस काम को थोड़ा धीरे, थांबा थोड़ा सा धीरे, जैसे जितनी यूजुअल स्पीड है उससे भी ज्यादा स्लो मोशन में चली जाना मेरी क्वीन, ऐसे। सब ठीक है, सब अच्छा है, सब पीसफुल है, सब अपने टाइम से हो रहा है, सब अपने टाइम से हो रहा है। यही समय है, यही सही समय है, यही सही तरीका है इस चीज को करने का, यही सही है, सब सही है, सब डिवाइन हार्मनी में है, सब कुछ वेल बैलेंस चल रहा है। दैट्स इट। स्लो मोशन में बड़ी ताकत होती है क्वींस, इवन स्लो आवाज में भी ताकत होती है। जब भी हमारा टेम्पर लूज आउट होने लगता है, हमारी आवाज तीव्र से तीव्र होती चली जाती है, तेजी से ऊंची होती चली जाती है, उसी समय अगर हम अपने एक्शंस और अपनी आवाज को धीमा कर लें, धीरे बोलना और धीरे काम करना शुरू कर दें, तो हम अपने इस द्वंद से झटपट बाहर निकल सकते हैं उसी टाइम। बिलीव मी, बहुत ही सही टेक्निक है ये। और तीसरे नंबर का टेक्निक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है जिस भी काम में, जिस भी इंसान के साथ हम किसी झगड़े में इन्वॉल्व हो या काम में इन्वॉल्व हो या कोई भी कम्युनिकेशन जो हमारे अनुसार ना जा रही हो, जिसकी वजह से ये विचारों का शोर बढ़ जाता है, शाउट करने लगता है हमारे सिर में, उस टाइम बस धन्यवाद देना शुरू कर दो। हर एक चीज का धन्यवाद। मैं बोल पा रही हूं, बोलकर अपना एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने रख पा रही हूं, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर। हे ब्रह्मांड, तुमने मुझे आवाज दी कि मैं ये कम्युनिकेशन कर पा रही हूं। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे दिमाग दिया कि मैं अच्छी बातें सोच पा रही हूं, इस नेगेटिव परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ सुंदर ढूंढ पा रही हूं। थैंक यू ईश्वर, तुमने मुझे ये हेयर ड्रायर दिया कि इस चिलचिलाती हुई सर्दी में मैं अपने बालों को तुरंत झटपट सुखाने के सक्षम हूं। थैंक यू, तुमने मुझे ये कोम दिया, तुमने मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए, तुमने मुझे ये हाथ दिए जिनका प्रयोग करके मैं ये काम कर पा रही हूं, तुमने मुझे ये कैमरा दिया, मुझे मेरी क्वींस दी जो इतने शांति से मुझे सुन रही हैं, बात समझने की कोशिश कर रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे जैसे तुम एक एक चीज को छांट छांट के अपनी उस परिस्थिति में भी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगी, थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगी, तुम्हारे विचारों का ये द्वंद उसी समय बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा। है ना अच्छे टेक्निक्स, अच्छे विचार, है ना अच्छे आइडियाज? ऐसे ही सुंदर सुंदर आइडियाज इंप्लीमेंट करने हैं, इन्हें लागू करना है सुचारू रूप से अपनी लाइफ में, आज से, अभी से, इसी वक्त से। ऐसे नहीं सोचना कल सुबह उठ के नहीं शुरुआत करूंगी, अभी नहीं या फिर देखा सुना, क्लैपिंग करी, थोड़े से टाइम के लिए खुश रहे और उसके बाद दोबारा से घुस गए अपनी उसी सोए सोए वाली जिंदगी में, उसी बेहोशी वाली जिंदगी में। नहीं, बेहोश नहीं होंगी मेरी क्वीन, सजग होंगी, अवेयर होंगी, ज्यादा से ज्यादा ध्यान, ज्यादा से ज्यादा सजगता के साथ अपने जीवन को खुलकर जिएंगी। तुम सभी डिजर्व करती हो ये सुंदर जीवन, इसीलिए तो यूनिवर्स तुमसे ये सारी चीजें कह रहा है। नाम में क्या रखा है, नाम के पीछे मत भागो, सिर्फ काम पर ध्यान दो, ठीक? आई लव यू ऑल। प्लीज मुझे फॉलो करो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाओ। इन वीडियोस को, इन लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा क्वींस तक पहुंचाओ मेरी क्वींस। इस सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी की, स्पिरिचुअल एंगल ऑफ लाइफ की बहुत ज्यादा जरूरत है। असली एम्पावरमेंट स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट ही है, समझी? आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखना, बाय।